बुर्ज हमल एरीज अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज हमल के बारे में अप्रैल 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बुर्ज हमल वाले अप्रैल में नई तवानाई के इजाफे की बदौलत चमकदार नजर आएंगे। जैसे ही बहार का मौसम आएगा, आपको जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल होने की तरगीब में नुमाया इजाफा महसूस होगा। आपका मजबूत अज़्म, जो खास तौर पर इस वक्त के दौरान वाज़े होगा, बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनेगा। आपकी तंजीमी महारत और कारकर्दगी आपके पेशा वराना जिंदगी में कलीदी असासा बन जाएगी, जिससे आप अपने ख्यालात को बगैर किसी ताखीर के अमली जामा पहना सकेंगे। ताहम मुतवाजिन ग़िज़ा को बरकरार रखना और विटामिन्स की मुनासिब मिकदार को यकीनी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान आपके जिस्म को मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होगी। आपको अपने ज़ाती और पेशा वराना दोनों शुबों में अपने मकासद हासिल करने का मौका मिलेगा। अतार्द आपके अहदाफ और उनके हुसूल के ज़राए को वाज़े तौर पर बयान करने में आपकी मदद करेगा। ये कोर्सेज में दाखिला लेने और अहम मीटिंगों का शेड्यूल बनाने का एक बेहतरीन लम्हा है। बहरहाल ये महीना नज़ला अफलो जैसी सांस की बीमारियों का भी सबब बन सकता है। अगर आप अपने आप को सेहत याब होने के लिए काफ़ी वक्त नहीं देंगे तो ये बाद में आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। मोहब्बत के मामले में आपके जज्बात कुछ दबे हुए महसूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनका इजहार करना मुश्किल हो जाएगा, हालांकि आप उन्हें महसूस करेंगे। ज़ोहरा 13 तारीख को अपनी बराए रास्त हरकत दोबारा शुरू करेगा, जो मुमकिना तौर पर इस तारीख तक पोशीदा जज्बाती इजहार की सहूलत फराहम करेगा। 18 तारीख से पहले आपकी ख्वाहिशात शदीद और बरकी होंगी और उसके बाद ये ज्यादा पुरजोश और जिनसी नौयत की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी। इस दौरान जिस्म की लज्जतों में मशगूल रहें। सालगिरह मुबारक हो बुर्ज हमल। अप्रैल, जो आपके बुर्ज के तहत पैदा होने वालों के लिए जिंदगी का एक और साल मनाने का वक्त लेकर आ रहा है। ताहम बेवकूफ़ ना बने, ये महीना मामूल की आला तवानाई के साथ शुरू नहीं होता है। इसके बजाय माहौल अभी भी हालिया जुज़वी चांद ग्रहण से मुतासिर है, जबकि आपके बुर्ज में नेपचून तब्दील शुदा हकीकत का एक एहसास शामिल करता है, जो सलाहियत के साथ वहम को मिलाता है। यह वक्फे का लम्हा है, इसलिए नहीं कि आप में हौसला अफजाई की कमी है, बल्कि इसलिए कि कायनात आपको अपनी सूरत-ए-हाल के बारे में वजाहत हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। ये बिलाशुबा आपका मौसम है और आपका जज्बा वाज़े है। फिर भी इससे पहले कि आप अमल करें, एक गहरी कालिंग आपको गौर करने की दावत देती है। ये एक मौका है थोड़ी देर के लिए गैर यकीनी सूरत-ए-हाल को अपनाने का, वहम की तहों को हटाने का और अपने ख्वाबों में इलाही सलाहियत को पहचानने का। आपकी सालगिरह सिर्फ एक जश्न से ज्यादा नहीं है, और अगर आप इस काल को सुनते हैं तो आपको कुछ हैरत अंगेज हैरतें मिल सकती हैं जो आपकी मुंतजिर है। महीना एक अहम लम्हे के साथ शुरू होता है, क्योंकि मरीख 4 तारीख को ज़ुहल के साथ एक ट्राई बनाता है, जो आपकी ख्वाहिश, नज़्म व ज़ब्त और अंदरूनी ताकत की बुनियाद रखता है। ये तवानाई मरीख की मखसूस तहरीकी कुव्वत नहीं है जिस पर आप तरक्की करते हैं। इसके बजाय ये एक ज्यादा पैमाइश की शिद्दत है, जिसमें हिकमती अमली, सब्र और महारत की जरूरत है। आप अपनी बुनियादों को मजबूत करने की फितरी ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं, चाहे वो जिस्मानी, जज्बाती या रूहानी तौर पर हो। ये सफ बंदी जिम्मेदारी के साथ तसादुम लाती है। अगर आप दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं तो ये आसमानी सेटअप आपको अपनी तवानाई को मजबूत करने, अपने रास्ते को मजबूत करने और अज़्म करने की ताकीद करता है। ज़ुहल साख्त की तलाश करता है, जबकि मरीख कार्रवाई का ख्वाह है, और वो मिलकर एक ताकतवर शराकत दारी बनाते हैं। इस वक्त एहतियात से नेविगेट करना बहुत जरूरी है। ऐसे चैलेंजेस होंगे जो जबरदस्त अंदाज में मुज़ाहमत करेंगे। वक्त के खिलाफ काम करने की बजाय वक्त के साथ काम करें। कुछ दिनों बाद ज़ोहरा इसमें शामिल होता है और मरीख के साथ एक ट्राई बनाता है, जो मकनातीसियत, कशिश और गहरे जज्बाती ताल्लुक का एहसास लाता है। जबकि मरीख और ज़ुहल नज़्म और ज़ब्त की मंजिलें तय करते हैं, ज़ोहरा शिद्दत में नरमी का एक एहसास शामिल करता है। वो सिर्फ खूबसूरती और मोहब्बत से ज्यादा की नुमाइंदगी करती है।
वो उन बुनियादी कुव्वतों को मुजस्सम बनाती है जो हमारे रिश्तों, ख्वाबों और खुद की कदर को तश्कील देती है। ये एतमाद के बारे में है, अपने आप पर भरोसा करना, सफ़र पर भरोसा करना और ये तस्लीम करना कि कुछ चीज़ों को सामने आने में वक्त लगता है। उग्रचे ज़ोहल ने चीज़ों को सुस्त कर दिया है। ज़ोहरा अब आपको उन असबाब को ज़्यादा आसानी से नेविगेट करने में मदद करती है। ये याद रखना ज़रूरी है कि आसानी का मतलब गैर फ़ाल होना नहीं है। ये तवानाई आपकी हौसला अफजाई करती है कि आप फ़ाल तौर पर मशगूल हों और इस बारे में जान कर रहें कि आप अपनी कोशिशों को कहाँ मरकूज करते हैं, क्योंकि कुछ इंतहाई अहम तब्दीलियां सतह के नीचे रूनुमा होंगी। 7 तारीख को अतार्द दोबारा सीधा जाता है और आप जमूद को खैरबाद कहते हुए महसूस करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे वजाहत वापस आती है, ऐसे ख्यालात जो कभी पहुंच से बाहर लगते थे अब शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाएंगे। ताहम अतार्द की आगे की हरकत का मतलब ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। मुस्तहकम रफ्तार रखना और पिछले हफ्तों में अपने जो बसरतें जमा की हैं उनको हासिल करना दानिशमंदी है। सब्र, अक्कासी और तहम्मुल की अक़दार अब भी अहम है। फौरी फैसले करने की ख्वाहिश से बचीं, सिर्फ इस वजह से कि आप एक नई रफ्तार महसूस कर रहे हैं। 12 तारीख को बुर्ज मीज़ान ने पूरा चांद आपकी सालगिरह के मौसम पर एक अहम अंदाज में रोशनी डालेगा। यह कमरी वाक़या एक आईना के तौर पर काम करता है जो किसी भी अदम तवाज़ुन को ज़ाहिर करता है जो अपने करीबी रिश्तों में खोए होंगे। तनाव, ज़बरदस्ती कनेक्शन तक गलत फहमियाँ वाज़े हो जाएंगी। यहाँ मकसद हम आहंगी को बरकरार रखना नहीं है, बल्कि इस बात की निशानदेही करना है कि आप कनेक्शन की हकीकी ख्वाहिश के बजाय आदत से हिट कर रिश्तों को किस हद तक बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं या उनको थामे हुए हैं। ये चांद हकीकी शराकत की अहमियत को उजागर करता है। कौन वाकई आपके साथ खड़ा है? तमीरी चैलेंजेस कौन पेश करता है? जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ साथ चलने का मकसद कौन है? ये पूरा चांद इस बात को यकीनी बनाता है कि आप अपने अगले बाब में कदम रखते ही सही तवानाइयों से घिरे हुए हैं। जो अब आपकी खिदमत नहीं करता इसे छोड़ दें और ऐसे रिश्तों के लिए जगह बनाएं जो आपके जज्बे को भड़काते हैं। मजीद बरह इस पूरे चांद का हुक्मरान ज़ोहरा अब बराह रास्त हरकत कर रहा है, जिससे वाज़े हो रहा है अगर आप किसी रिश्ते, कारोबारी शिराकतदारी या यहाँ तक कि अपनी इज्जत के बारे में उलझन महसूस करते हैं तो वो धुन खत्म हो गई है। उन फैसलों के बारे में अचानक बसीरत की तवक्को करें जो कभी बहुत ज्यादा लगते थे। ये तवानाई आम तौर पर ज़ोहरा से मुंसलिक चमकदार किस्म की नहीं है। इसके बजाय ये मोहब्बत, खूबसूरती और लज़्ज़त के बारे में ज्यादा खुद शनासी, रूहानी और बारीक बीनी का नुक्ता नज़र पेश करता है। 16 तारीख को अतार्द आपके बुर्ज पर वापस आ जाएगा। कुछ देर के बाद अचानक सब कुछ जगह में आना शुरू हो जाएगा। आप उन तफसीलात के बारे में वजाहत हासिल करेंगे जिनको अपने नज़रअंदाज किया होगा, वो सच्चाइयाँ जिन्हें आपने तस्लीम नहीं किया है और वो गुफ्तगू जो नामुकम्मल रह गई है। अब आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि आप में कहाँ वजाहत की कमी है, कहाँ आप हिचकिचाते हैं और कहाँ फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये तब्दीली आपकी आवाज़ को जिंदा करती है और आपकी जिबिल्लतों को तेज करती है। अब वक्त आ गया है कि आप दूसरा अंदाज़ा लगाना छोड़ दें। आपके पास अपनी सच्चाई का इजहार करने, गलत फहमियों को दूर करने और एतमाद के साथ आगे बढ़ने का मौका है। 17 अप्रैल को मरीख बुर्ज असद में दोबारा दाखिल होगा, जिससे तवानाई में इजाफा होता है। ये सिर्फ एक और मरीख ट्रांजिट नहीं है, ये वापसी और एक मुद्दत का इख्तिताम है। मरीख पहली बार नवंबर 2024 में बुर्ज असद में दाखिल हुआ, फिर दिसंबर में पीछे हट गया। इस पीछे हटने वाले मरहले ने आपको वक्फा करने, गौर करने और बाज़ मायूसियों का सामना करने पर मजबूर किया। इसके बाद से ये फिर बुर्ज सरतान में मुंतकिल हो गया और जज्बाती बाक़ियात को हलचल मिली, लेकिन अब एतमाद, कशिश और ख्वाहिश की लहर के लिए तैयार हो जाए। खतरात को कबूल करना, खुशी हासिल करना और अपनी ताकत का दोबारा दावा करना इस तवानाई से वाबस्ता तमाम खुसूसियात है। आपकी मकनातीसियत में इजाफा हुआ है, आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा हुआ है और सच पूछें तो आपकी रग़बत नाकाबिल यकीन हद तक मजबूत है। ताहम बुर्ज असद में मरीख सिर्फ जज्बे से ज्यादा चाहता है। अगर आपकी मोहब्बत की जिंदगी में हल तलब मामलात हैं तो उनके सामने आने के लिए तैयार रहें। क्या आप इसे कुछ मखसूस हालात में महफूज खेल रहे हैं? वो दिन खत्म हो गए। आपकी हौसला अफजाई की जाती है कि आप अपने आप पर जोर दें, अपनी मौजूदगी को कबूल करें और मुतालबा करें कि आप इस असर के तहत वाकई मुस्तहक हैं। सूरज 19 अप्रैल को बुर्ज सौर में मुंतकिल होता है, जो मुस्तहकम और ज़मीनी माहौल में तब्दीली का इशारा देता है। ये बुर्ज सौर का असर एक सुस्त रफ्तार को फ़रोग़ देता है और आप पर जोर देता है कि वो इस बात का दोबारा जायजा लें कि कौन सी चीज़ हकीकी तौर पर अहमियत रखती है और कौन सी आर्जी जोश व खुरूश पेश करती है। जबकि बुर्ज असद में मरीख की शिद्दत बरकरार है, एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या ये जज्बा बरकरार रह सकता है?
आपके सीजन से बुर्ज सौर सीजन ने मुंतकली एक हकीकत की जांच के तौर पर काम करती है, ख्वाहिश और सलामती की ज़रूरत के दरमियान फ़र्क पर जोर देती है। 26 तारीख को मरीख प्लूटो के साथ एक चैलेंजिंग मुखालफत करता है, जिसके नतीजे में ताकत की कशमकश जन्म लेती है, जो बिलाखिर कार्मिक बसीरत के लिए एक कैटिस्ट के तौर पर काम करती है। ये मुद्दत पोशीदा पहलुओं को जाहिर करती है और जुनूनी रवैयों हुदूद की जांच और हुदूद को आगे बढ़ाने को मुतहर्रिक कर सकती है। खतरनाक रवाबित से बचना दानिशमंदी है, क्योंकि तनाव बढ़ सकता है। इसके बजाय अपनी तवानाई को तख्लीकी कामयाबियों, शिफायाबी और कामयाबी के हुसूल पर मरकूज करें। 27 तारीख को बुर्ज सौर में नया चांद तजदीद का मौका फराहम करता है, जो सच्चाई का सामना करने की आपकी तैयारी पर मुनहसिर है। बुर्ज सौर की तवानाई सदाकत का मुतालबा करती है, किसी भी मुतज़लज़ल सरमायाकारी, गैर मुस्तहकम ताल्लुकात खर्च करने की ज़बरदस्त आदत को सामने लाती है। अगर आप मालियात, सिक्योरिटी या आज़म से मुताल्लिक मसाइल को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो ये लालच आपको उनका सामना करने पर मजबूर कर सकती है। आपको अपनी मुलाजमत आमदनी में भी गैर मुतवक्के तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको मालूम हो सकता है कि आपने बाज़ वादों को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप तवील मुद्दती इस्तेहकाम को आर्जी खुशियों पर तरजीह देते हैं। खुशकिस्मती से ये नया चांद पायदार दौलत को जाहिर करने, मुआविन ताल्लुकात को मजबूत बनाने और हकीकी सलामती को फ़रोग़ देने वाले इरादे कायम करने का एक बेहतरीन मौका पेश करता है। चाहे आप दोबारा तामीर करने का फैसला करें, गैर मुस्तहकम हालात से हिट जाएं, ये लम्हा मानी खेज तब्दीलियों की इजाज़त देता है। ज़ोहरा अपने पीछे हटने के मरहले के बाद 30 तारीख को आपके बुर्ज में दाखिल होगी। ये तब्दीली माजी के रिश्तों की बहाली, दोस्ती की तजदीद और उन मौक़े की दोबारा दरियाफ्त को जन्म दे सकती है जिनको अपने नज़रअंदाज किया होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या उन रास्तों को तलाश किया जाना चाहिए। एक तख्लीकी प्रोजेक्ट जिसे आपने एक बार अलग कर दिया है, वो अब हौसला अफजा महसूस करा सकता है। माजी की माली गलती इसलाह का मौका फराहम करती है। ये तवानाई हल तलब मसाइल के गिर्द घूमती है, लेकिन हर चीज़ पर नज़रसानी करने की ज़रूरत नहीं है। मजमूई तौर पर अप्रैल 81 तशखीस और आपकी ज़िंदगी में अब भी अहम चीज़ों को पहचानने का वक्त है। कुछ चीज़ें दूसरे मौका की मुस्तहिक हैं, जबकि दीगर नहीं है। बुर्ज हमल के लिए यही कुछ था।